हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी मंडी निरीक्षक से रिलेटेड लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड बनाए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको उनका भी लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है कंप्यूटर का, वो लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं एक क्लास आपको ज़रूर दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है और आपको अनसॉल्व कहाँ से सॉल्व करने, और मैं आपको अनसॉल्व फ्री में प्रोवाइड करूँगा जैसा कि मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो वो लास्ट लेक्चर होगा, उसको देखिएगा ज़रूर। मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है लगातार चल रहा है, लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग है। उसमें ऑलरेडी 150 के आसपास मेंबर्स हैं। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिंक मिलेगा। अपना नाम और लोकेशन के साथ अपने मेरे व्हाट्सएप हैंडल में मुझे भेजिएगा, मैं आपको उन ग्रुप्स में ऐड कर लूँगा। इसके अलावा मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और बाकी सारे सोशल मीडिया आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पे लिंक में टैप करके अगर किसी भी प्रकार के डाउट की स्थिति या फिर इस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आए तो भी वहाँ पूछ सकते हैं। और फॉलो कर लेना भाई। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करो और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दिया करो। बेल नोटिफिकेशन दबाने से जब भी मेरा प्रीमियर लॉन्च होने वाला होगा उसके 30 मिनट पहले और 10 मिनट पहले 2 बार आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो मुझे सेपरेटली आपको कोई लिंक भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप वीडियो में लाइक और कमेंट करते हैं तो उससे यूट्यूब ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो को दूसरे यूज़र्स को रिकमेंड करता है। तो प्लीज़ एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग तो लाइक कर दो, ठीक है, और कमेंट भी कर देना अच्छे, तो थोड़ा प्रमोशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास है और इसके बाद राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत फेमस डायलॉग है, जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में आया हुआ है यार, मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेट इट बी। आज हम लोग पढ़ने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये टॉपिक एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था और किसी स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया और याद दिलाया कि आपने ये टॉपिक छोड़ा, तो एटलीस्ट देखते हो तो ध्यान से देखा करो। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। देखो, कंप्यूटर को किसी भी प्रकार के टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं, तो कंप्यूटर से हम लोग एक टास्क करा रहे हैं और सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन भी उसी तरीके से करते हैं कि कंप्यूटर एक पर्टिकुलर टास्क करे। ठीक है, तो टास्क करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो कंप्यूटर हमारी हिंदी, चाइनीज़, इंग्लिश ये सब नहीं समझता, उसको एक सेट ऑफ लैंग्वेज समझ आती है और उन्हीं लैंग्वेजेस को कहा जाता है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर क्या समझता है, बेसिकली बाइनरी भाषा समझता है। लेकिन बाइनरी भाषा में समझने के लिए भी आगे का प्रोसेस करना पड़ता है ना। ठीक है, तो वहाँ से जन्म होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मतलब कंप्यूटर के समझने लायक भाषा को ही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, ले मैन की लैंग्वेज में। अब हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइप के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली था आपके इनिशियल स्टेज में, मतलब कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ था, मतलब बनना चालू हुआ था, तो हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे। ठीक है, इसका पहला भाग है आपका मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज मतलब 0 और 1। ठीक है, मतलब इसको बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। आपको पता ही होगा 0 और 1 वाली भाषा को बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, 0 और 1 में हम लोग क्या करते थे, प्रोग्रामिंग करते थे और हम लोग कंप्यूटर को डायरेक्टली भेज देते थे, बोलते थे भाई ये काम कर दे। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करता था, वो निर्देशों को पढ़ता था और उसके बाद क्या करता था, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता था जो हम लोग को चाहिए होता था। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको एक नंबर देता हूँ 260, चलो 264, इसको बाइनरी भाषा में बदलो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे लंबा लंबा प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका कोड लिखेंगे। ठीक है, तो क्या ये सरल है? जब हम लोग 264 को ही कन्वर्ट करने में इतना टाइम लगा दे रहे हैं तो
हम लोग को बड़ा बड़ा प्रोग्राम लिखने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा ना। और प्रोग्राम तो ठीक है, ये नंबर तो ठीक है, इसमें हम लोग जो निर्देश और दूसरे दे रहे हैं, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ये सारे चीज़ों का प्रयोग किया जाता है बाइनरी भाषा में। नॉर्मली एडिशन नहीं होता है बाइनरी में, ठीक है। अगर जो लोग डिजिटल पढ़े होंगे आपके इंजीनियरिंग में, उनको पता होगा वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो उस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है आपके बाइनरी लैंग्वेज में, जो कि कभी काफ़ी कठिन होता है। तो इस भाषा में प्रोग्रामिंग करना कठिन था, इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता था, ठीक है। तो ये मशीनी लैंग्वेज के बारे में। असेंबली लैंग्वेज में हमने थोड़ा सा विकास किया। हमने मशीनी लैंग्वेज का तो प्रयोग किया ही किया, साथ में हम लोग न्यूमेरिक्स का भी प्रयोग करने लगे, ठीक है। अब ये न्यूमेरिक्स होता क्या, जो बड़े बड़े वर्ड हैं उनका शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि एडिशन, एडिशन को हमने शॉर्ट में लिखा ऐड, ठीक है। सब्ट्रैक्शन को हमने शॉर्ट में लिखा सब, ठीक है। ऐसे कई सारे हमने न्यूमेरिक्स डिज़ाइन किए। तो उससे क्या हुआ, ये बाइनरी लैंग्वेज में जैसे 2 नंबर को ऐड करना था, तो हमने वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट को हटाया और उसकी जगह सीधा हमने ऐड और सब लिखना चालू कर दिया। तो डायरेक्टली आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये ऐड सब्ट्रैक्ट को भी कंप्यूटर समझ पाएगा क्या, नहीं समझ पाएगा एग्जैक्टली। तो हम लोग क्या करते थे, लो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते थे। इसके बाद हम लोग को एक अनुवादक की ज़रूरत होती है, ठीक है। अनुवादक मतलब ये जो न्यूमेरिक्स है, इसको कंप्यूटर अपने समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करता था पहले, ठीक है। कंप्यूटर को ऐड समझ में नहीं आता, कंप्यूटर को वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट समझ में आता है, ठीक है। तो वो ये अनुवादक, इसको बोलते हैं असेंबलर। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, असेंबलर में भेजा, तो कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में वो कन्वर्ट हो गया। इसके बाद फाइनली ये असेंबलर क्या करता था, इसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर जाता था, जो कि आपके कंप्यूटर समझता है, और फाइनली ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता था, ठीक है। इतना प्रोसेस समझ में आया। अब इससे आगे जाके हमने थोड़ा सा और विकास किया, और विकास क्या किया, हमने हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किया, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसमें प्रोग्रामिंग हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखी जाती है, लेकिन एकदम सामान्य नहीं, लेकिन उसी टाइप की लिखी जाती है। लेकिन तो हमने कोई प्रोग्राम लिखा, ठीक है। इसके बाद हमको फिर से ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा को कंप्यूटर कहाँ से समझेगा, ठीक है। तो हमने ट्रांसलेटर यहाँ पे डाला। इस ट्रांसलेटर को बोलते हैं या तो कंपाइलर या तो इंटरप्रेटर, ठीक है। इन दोनों प्रकार के ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में। किसमें, मशीनी लैंग्वेज में। जब ये प्रोग्राम फाइनली इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर फाइनली जैसे एग्जीक्यूट करना होता है कंप्यूटर को, उस तरीके से वो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेज में आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आपके लो लेवल लैंग्वेज में जो अनुवादक होता है वो क्या होता है, असेंबलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, तो ठीक है। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, और मैं आपको सारी चीज़ें इसके बाद में क्लियर करा दूँगा, ओके। देखते हैं उसको थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उनकी आविष्कार की तिथि और वो किस लिए प्रयोग किया जाता है वो देख लेते हैं। और इनके आविष्कारकर्ता मैंने पहले ही बता दिया, कुछ यहाँ पे मेंशन होंगे तो मैं बता दूंगा। जैसा कि आपका फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था 1957 में, और उसको के आविष्कार करता था जोहान बेकस, और फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है आपके फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके बाद है एल्गोल, ये 1958 में आविष्कार किया गया था, इसका फुल फॉर्म है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद है कोबॉल, ये 1960 में आविष्कार किया गया था, और इसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद है आपका बेसिक, ये 1965 में आविष्कार किया गया था, और इसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और इसके आविष्कारकर्ता कौन थे, कैमेली और कूटज, इसका नाम याद रख लेना। इसके बाद है पास्कल, 1968 में आविष्कार था, और इसके आविष्कारकर्ता तो कौन थे, प्रोफेसर निकोलस। सी लैंग्वेज 1972 में बेल लेबोरेटरी के द्वारा आविष्कार किया गया था, और इसके मेन जो आविष्कार करता था उनका नाम था डेनिस रिची, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, C++ एडवांस वर्जन था सी लैंग्वेज का, ठीक है। इसके बाद आपका जावा 95 में आविष्कार किया गया था। HTML 1980 में आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है। उसके बाद है ओरेकल, इसके आविष्कारकर्ता का नाम बुक में नहीं दिया। इसके बाद है लोगो, ये 1979 में
आविष्कार किया गया था बेल लेबोरेटरीज के द्वारा। ठीक है, अब इनका काम क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे फोर्ट्रॉन का यूज़ किया जाता था आपके गणितीय सूत्र को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एल्गोल का यूज़ किया जाता था आपके व्यावसायिक कार्यों के लिए। बेसिक का भी आपका यूज़ किया जाता था आपके व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारों का यूज़ तो नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि जावा का यूज़ किया जाता था आपके इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बनाने में। HTML का भी यूज़ आपके www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लोगो जो लास्ट में मैंने बताया उसका यूज़ बच्चों की शिक्षा हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जान लेते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या है उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक अनुवादक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपके किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक अनुवादक की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपका असेंबलर, ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये भी मैंने आपको बताया था। इंटरप्रेटर क्या करता है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ठीक है, कंपाइलर जो होता है वो पेज बाय पेज ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, एक पूरे पेज को ट्रांसलेट करता है आपके मशीन लैंग्वेज में, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। क्लियर इतना। कंपाइलर क्या करता है, पहले प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर लेता है, इसके बाद अगर प्रोग्राम में कोई अशुद्धियाँ हैं या फिर एरर हैं तो उसको डिटेक्ट करता है। ठीक है, मतलब पहले ये ट्रांसलेट कर देता है और उसके बाद ये एरर को डिटेक्ट करता है। ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के साथ साथ लाइन बाय लाइन एरर को रिमूव करते हुए चलता है। ठीक है, तो ये वाले प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगेगा ना, पहले ट्रांसलेट करेगा फिर एरर को रिमूव करेगा, तो इसका एरर डिटेक्शन या फिर एरर रिमूवल प्रोसेस बहुत धीमे होता है। ठीक है, जबकि इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करने के साथ साथ लाइन बाय लाइन एरर को रिमूव करते हुए चलता है, मतलब इसका जो एरर रिमूवल प्रोसेस है वो काफ़ी स्पीड होता है। ठीक है, तो सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसके बाद कंप्यूटर सब्जेक्ट पूरा ख़त्म हो गया, मैंने सारी चीज़ें लगभग करा दी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। व्हाट्सएप आपका जो ग्रुप है उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं वो टॉपिक भी आपको कवर करा दूँगा। लेकिन मेरी तरफ से कंप्यूटर सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, मैं एक आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं इससे रिलेटेड अनसॉल्व्ड आपको कैसे दूँगा। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आ सके एग्ज़ाम में। ठीक है, और इसके अलावा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के, या फिर वो मंडी निरीक्षक, ACF और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।